जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को हयग्रीव विष्णु भगवान के जो अवतार हैं, 16वें अवतार, उनकी कथा सुनाऊंगी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये कथा सुनी होगी और बहुत लोग इस अवतार के बारे में भगवान के नहीं जानते होंगे। हयग्रीव यानी घोड़ा और ग्रीव यानी सिर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। उनका सिर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। वे बुद्धि के देवता माने जाते हैं। उन्होंने हयग्रीव नाम के एक दानव का वध किया था, जिसका सिर भी घोड़े का और शरीर मनुष्य का था। तो आज मैं आपको इनकी कथा सुनाऊंगी। श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से एक हयग्रीव अवतार है। इनका अवतार क्यों हुआ और इनकी कथा क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों, इसकी दो कथाएं हैं। एक कथा ऐसे है कि एक बार माता लक्ष्मी की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी तैयार हो रही थी आईने में, अपने आप को देख के बहुत सज धज के तैयार हुई थी। तो उनकी सुंदरता को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, लेकिन माता लक्ष्मी को लगा कि वे उनका उपहास कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी ने कुछ सोचे समझे भी नहीं उन्हें श्राप दे दिया कि आपका शीश आपके धड़ से अलग हो जाए, अदृश्य हो जाए। वैसे तो इसमें भी प्रभु की माया थी। फिर एक बार विष्णु जी युद्ध करते हुए थक गए, तो उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे धरती पर टिकाया और बाण की नोक पर अपना सिर रखकर योग निद्रा में गए। फिर हुआ यह कि दूसरी ओर हयग्रीव नाम का एक असुर महामाया का भयंकर तप कर रहा था। भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो पुत्र। उसने अमृता यानी कि मैं कभी ना मरूं का वरदान मांगा। तो माता ने कहा कि संसार में जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे मरना अवश्य पड़ेगा, यह तो विधि का विधान है, तुम कोई दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा कि अच्छा, तो मेरी अभिलाषा यह है कि मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथों ही हो। माता ने कहा कि ऐसा ही होगा, तथास्तु। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। हयग्रीव को लगा कि अब मेरी मृत्यु तो मेरे ही हाथों होगी, अतः मैं अजर अमर हो गया, परंतु वह कुछ समझ ही नहीं पाया था। फिर हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए और सभी त्राहिमाम करने लगे। चारों तरफ चोरी डकैती पाप बढ़ने लगे। यह देखकर सभी देवता ब्रह्मादि सहित भगवान विष्णु के पास गए, परंतु वे योग निद्रा में थे और उनके धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए अपने एक कीड़ा उत्पन्न किया, जिससे वह प्रत्यंचा काट दे। इससे भयंकर टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। यह देखकर सभी देवता दुखी हो गए और उन्होंने इस संकट के काल में माता भगवती महामाया की स्तुति की। भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक लाकर काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दो, दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। भगवती के कथानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक लाकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती की माया से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान विष्णु अपने उसी अवतार में हयग्रीव नामक दैत्य से युद्ध करने पहुंच गए। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हुई। हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों को संकट से मुक्ति मिली। ये सब श्री हरि की ही लीला थी। हयग्रीव अवतार लेने के लिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी। फिर इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने वेदों को बचाया और हयग्रीव अवतार धारण कर पृथ्वी को उस राक्षस के अत्याचार से बचाया और उस दानव को मुक्ति दी, उसका उद्धार किया और वेदों को उससे लेकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया।
दोस्तों, हैग्रीव अवतार धर्म की रक्षा और ज्ञान की देवी सरस्वती के संबंध से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर हैग्रीव अवतार दैत्व की बहुमुखी प्रकृति और संतुलन, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता की याद दिलाता है। इस अवतार में भगवान हैग्रीव ने राक्षस हैग्रीव से युद्ध किया और वेदों को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त किया। तो हैग्रीव अवतार जो है भगवान श्री हरि के, उन्हें बुद्धि और ज्ञान के दाता माना गया है। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री हरि के हैग्रीव अवतार के बारे में बताया और कथा सुनाई। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को, जो लोग नहीं जानते श्री हरि का हैग्रीव अवतार, तो वो लोग भी जानें। और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास।